तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति हर पेपर में पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उषार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसका मतलब जब गर्मी की शुरुआत होती है तो पत्ते झड़ के फिर से फूल कलियाँ देते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, देश में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णता पतझड़ वन, जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। भारत वर्ष भर आर्द्रता 70% रहती है। इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसराज सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक पत्ता गिरता है तो एक पत्ता निकल आता है। ठीक है, तो ये होते हैं सदाबहार वन, हमेशा हरे भरे रहते हैं, बहुत कम पत्ते झाड़ते हैं। ठीक है, देश के 10 से 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उसरा पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसरा पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसराद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसके बाद 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में समांतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थली भैया, जहाँ कम पानी बरसेगी 50 सेंटीमीटर, बताइए कितना कम होता है बरसेगी, तो वहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? मरुस्थल वन पाए जाते हैं। उसके बाद दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति की सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पे चंदन के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है कि जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए। ठीक है, साइलेंट वैली, फूलों की घाटी, शांत घाटी, ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद पश्चिमी हिमालय का पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक की उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई मिलती है। यहाँ के पर्वत श्रेणी इस प्रकार की विविधता का कारण है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार क्या है? सदाहरित है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पे। उसके बाद किन पहाड़ियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और उसके बाद हम आपको एक और बता दें, यहाँ पे सबसे अधिक चंदन की लकड़ी भी पाई जाती है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक है, वो शहतूत रेशम उत्पादित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र में डेल्टाई क्षेत्रों के किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी जो पेड़ होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, इस वृक्ष की क्या है? सबसे अधिक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या है? कर्नाटक है। नीलगिरी पहाड़ियों पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। यह महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत के वनों के उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्या है? 93% से 60% तक उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान होता है। उसके बाद भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत में प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन है। कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश है, वो तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादन करता है। भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार के मैंग्रोव वन, सदाफड़ी वन तथा पर्वतीय वनों का संयोजन है? तो सही अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे मैंग्रोव वन, सदापहाड़ी और पर्वतीय वनों का संयोजन है, अंडोमान और निकोबार द्वीप समूह। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं, वो वन कौन होते हैं? मैंग्रोव वन होते हैं। जहाँ पे देखते हैं ना, बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों का वन किस प्रकार का जाना जाता है? तो सुंदरवन है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कौन सा वन है? सुंदरवन है। तो ये सब एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये एकदम पूछा जाता है। 1000 बार पूछे गए प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। और मैं 10,000 का टारगेट रखता हूँ। देखिए कब पूरा आता है, साल 2 साल कब पूरा आता है, तो मैं इंतजार करूँगा आप सबका। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, फिर नए टॉपिक से भारत के प्राकृतिक वनस्पति के साथ। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।